मुझे ये जानना है कि जब आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हो, तो अभी तक के मुश्किल से मुश्किल कौन-कौन से आपने प्रोजेक्ट लिए, कहाँ का लिए, और आपने सिर्फ और कौन-कौन से डिपार्टमेंट के साथ काम किया है? मैंने पीडब्ल्यूडी में भी काम किया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, बांसवाड़ा के हॉस्पिटल की, उसमें सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना, वो किया। मेजर एनिकट्स बहुत बनाए, एक्वेडक्ट्स बनाए, कैनाल वर्क बहुत किए, एक्सवेशन की, कैनाल वर्क किया, ब्रिजेस बनाए। चैलेंजिंग सबसे पहला जॉब तो यही मान के PH1 में जो पावर हाउस में बाईपास कंड्यूट बनाया, इससे ज़्यादा चैलेंजिंग मैंने लाइफ में कुछ नहीं देखा। लर्निंग ऑल्सो, इसमें मैंने कुछ कमाया नहीं, आई लॉस्ट मीन्स फाइनेंशियली ओवर देयर। लेकिन एक तरह से जैसे समझते हैं कि कॉलेज में लड़का जाता है, डोनेशन देता है, तब जाकर कईयों में पढ़ता है, इंजीनियरिंग करता है। ये समझ लो मैं 2-3 साल थे एज आई डोनेटेड टू माई वर्क फॉर बिजनेस फॉर लर्निंग एंड ऑल्सो। ये बहुत अच्छी बात की। आजकल हम यंग उम्र में सबसे पहले तो देखते हैं भी पैसे कितने मिल रहे हैं, सैलरी कितनी मिल रही है, या हमें कमाई कितनी होगी, तो धंधे में उतरते हैं। जिस काम में ज़्यादा कमाई उसमें उतरते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि नॉर्मली बच्चों को जब पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में और वहाँ पे 3-3 साल की फीस भरते हैं, तब जाके सीखने को मिलता है, और वो भी पता नहीं कोई सिखाता है कि नहीं सिखाता, आप सीखते हो कि नहीं, मौज मस्ती करके आ जाते हो। तो जब आप करियर शुरू करते हो, व्हाट आई लर्न कि जब करियर शुरू करते हो तो पैसा नहीं देखना है, सीखना है, और पहले लर्न फिर एल हटा के अर्न। हाँ, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। वैसा है मीन्स अब तो हमने उस शेप में कभी शटरिंग ही नहीं की जैसे पावर हाउस में हमने काम किया। जो हमारी लाइफ को जितना रिस्क पावर हाउस में रहा, मेरे को, मेरे स्टाफ को, ये नहीं कि मेरा स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ मिला मुझे उस वक्त। तो ये ऐसा था कि फ्लाइट जोन होता था, अब स्लाइड हो रही है, अर्थ पता नहीं लगता था कभी, तो एनी टाइम स्लाइड हो जाता था, हम लोग या कोई भी लेबर उसमें दब सकती थी। क्योंकि लकीली कि फॉर मी थैंकफुल टू गॉड कि कभी हमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। बहुत पोजीशंस आई थी कैजुअलिटी की। कई जगह एक गैस का टैंक फट गया, लेकिन चश्मा पहना हुआ था, कुदरती, तो आंखों में वो गया नहीं, अपने उसकी गैस का जो इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब सर्वाइव्ड ओवर देयर। और बहुत सीखा, मतलब उससे चैलेंजिंग मेरे ख्याल से बहुत कम ठेकेदारों को ऐसा काम मिला होगा चैलेंजिंग। तो आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ काम किया? आपने सिर्फ राजस्थान में काम किया, उसके बाहर भी किया? अगर सिर्फ राजस्थान में किया तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट? मैं काम किया सिर्फ राजस्थान में। भी राजस्थान में मैं उदयपुर जोन में पूरा काम किया है। सोमकमलम्बा डैम में, आसपुर में एक सोमकमला डैम है, उसका NPPA क्रस्ट 3 ब्लॉक्स का था, वो मैंने बनाया है। एक्वेडक्ट्स वगैरह बहुत बनाए हैं। इरिगेशन, पहले डिपार्टमेंट इरिगेशन कहा जाता था, उस डिपार्टमेंट में काम, फिर माई प्रोजेक्ट नाम था। माई प्रोजेक्ट में आज की तारीख में उसे वाटर रिसोर्सेज कहा जाता है राजस्थान का। तो मैं वाटर रिसोर्सेज में काम किया, अधिकतर PWD में भी किया, लेकिन कम काम किया वहाँ पे। और सब काम फ्रूटफुल रहे हैं, मेरे को कोई ऐसे कोई परेशानी नहीं आई है। कई ऑफिसर परेशानी होते थे तो हम उसकी तरह मोल्ड हो जाते थे। हम ऑफिसर्स को नहीं, वी कांट चैलेंज देम। कोई ये नहीं कहते हैं कि हमको सारे ऑफिसर्स अच्छे मिले हैं। आप ये मान के चलिए 80% ऑफिसर्स मुझे अच्छे भी मिले हैं, जिससे मैंने ही सीखा है। तो 20% ऑफिसर्स ऐसे थे कि मेरे अगेंस्ट भी थे, क्योंकि भी आई यूज्ड टू चैलेंज देयर मेजरमेंट्स एंड ऑल दैट। तो उनका ईगो हर्ट होता था कि भी ये कॉन्ट्रैक्टर क्यों हमें चैलेंज करता है, वो यार इंजीनियर्स एंड ऑल दैट। वो फिर होता वही था जो मैं बताता भी, सही रहता था, मेजरमेंट्स में सही होती तो थी। ईगो आती थी जब आप मतलब किसी पोस्ट पे कोई बंदा बैठा है, कोई सरकारी ऑफिसर है, तो अगर वो समझदार है तो आपको अप्रिशिएट कर रहा है और वो आपके साथ चल रहा है, वो सही को सही कह रहा है। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, या फिर जो कोटे से ऊपर आए हैं, या फिर कोई ईगो में बैठे हैं, अपनी जॉब को एज ए जॉब नहीं ले रहे, और वो चैलेंज करते थे, ये बुरा मानते थे कि हमें आप क्यों बता रहे हो आपकी ड्राइंग्स, आपकी मेजरमेंट्स को। अच्छा, मेजरमेंट जब होती है तो आप अकेले जाते हो वहाँ पे, आपकी टीम जाती है, और वहाँ से ऑफिसर भी आता है साइड पे चेक करने? हम जॉइंट मेजरमेंट्स करते हैं, ऑफिसर्स को भी साथ लेते हैं, खुद भी साथ रहते हैं, मेजरमेंट करके फिर उनकी मेजरमेंट्स को भी चेक करता हूँ। लेकिन मैं एक बार कॉन्ट्रैक्टर सबको ये कहूँगा कि मेजरमेंट्स खुद लीजिए। आज की तारीख में सब जानता हूँ, सब कुछ है, फिर भी 90% से ज़्यादा मेजरमेंट्स नहीं चढ़ाई जाती हैं। इसलिए आम तौर जोन से हैं मेजरमेंट्स इतने, क्योंकि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की जेब से तो कुछ जाना नहीं है। तो वो मेजरमेंट्स जो किया हुआ काम होता है, वो इस डर से कि मेरी सर्विस ख़राब ना हो जाए, मेरे को कोई चैलेंज ना हो जाए, कुछ नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को 80% से ज़्यादा कोई पेमेंट करता है नहीं जो काम किया है। मैं जो इतना देखता हूँ, सब कुछ है, मेजरमेंट्स अपनी खुद बना कर देता हूँ, ऑटोकैड में ड्राइंग बना कर देता हूँ, सब कुछ है, तब भी 90% से ज़्यादा कोई नहीं देता। 10% के लिए वो झगड़ा करना पड़ता है, सारा कुछ है। तो इसलिए मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर से ये रिक्वेस्ट है कि एक आदमी जरूर रखें जो हु नोज टू टेक मेजरमेंट्स एंड प्रिपेयर एंड बिल, अपना बिल बना कर दें। और साथ में आप
नहीं किसी तरह करे तो डिपार्टमेंट जो पेमेंट करता है उसको भी आप रिकॉर्ड में रखिए, चेक इट ऑल्सो कि आपने अगर जो बिल बनाकर दिया विभाग ने उतना दिया कि नहीं दिया, और अधिकतर केसेस में नहीं पेमेंट होती है। और ये जो चीज़ें ब्रिंग इट ऑन पेपर, मुँह जवाब नहीं, कोई बात होती है जैसे कोई नहीं होता, राइट ए लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो आपको कॉरस्पॉन्डेंस करनी है एक्शन से कीजिए, क्योंकि गवर्नर ने अथॉराइज किया है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को।